पल को देखने जानने का रहा है, उससे हम फैसला करते हैं। कभी अपने में ठहरे होते तो फैसला कुछ और होता। कहते हैं हमारे खुद के विभाव का विपरीत परिणमन का जो अनादि का है, अनादि से अपने ओर देखा ही नहीं है। देखा है तो मूर्त शरीर ख्याल में है, उसका करे का विरोध अपने को समझ में भी आता है कि ये मैं नहीं हूँ, आगम भी कह रहा है, पर उसके साथ एक अनुभव भी हो रहा है शरीर के रूप में। वो वास्तव में पदार्थ सुख का बना सुख ही है। जैसे मिश्री मिठास की बनी उनसे मिठास ही है। जिस शरीर को हम उड़ा रहे हैं कर कर करके, उसको उसका अनादर किया सुख का, असल में तो सुख की भर्त्सना की, सुख की निंदा की, तो उसको क्या बुद्धि आएगी। जो सुख को का तिरस्कार करता है, उसको बुद्धि कहाँ से आएगी, उसको अपना स्वरूप का फैसला कहाँ से होगा। वो तो अपने को मक्खी मच्छर से छोटा ही मानेगा। वो महान नहीं मान सकता है। या तो सुख से मान मानने को तैयार होता है, क्षेत्र से मान मानने को तैयार होता है। उसके तो सीने में दूसरा, उसके चित्त में तो दूसरा, उसके अंदर तो पड़ा है। बचपन से ही माता पिता बड़े हैं, भाई बड़ा है, बचपन में स्त्री है, कोई राम है, कोई सीता है, कोई कृष्ण है, दूसरे हमारे जहन में भरे पड़े हैं। तो जहाँ खुद दुर्गति के समीप है, वो समय ज्ञान कहाँ से होगा। भगवान है क्षेत्र से पुद्गल के सामने तो महान ही है, पर पुद्गल भी शुद्ध रूप में दिखता है, स्कंद रूप को पुद्गल मानता है। सब प्रकार दोषों का घर भरा है बहिर्मुख जीव। जो ज्ञान में खड़ा है, पदार्थों के ज्ञान में खड़ा है, वह तो दोषों के सागर में डूबा हुआ है, भरा पड़ा है दोषों से। वो दुखी भोगता है। तो बड़ा बहुत मनुष्य बनने हैं तो कुछ सुख सा दिखता है, काय का सुख सा दिखता है। कल तो मृत्यु दिखाई पड़ती है, कब तक जिएगा, मर ही जाएगा। सब और मर गए, तू भी मर जाएगा। ये कोई जीवन है जहाँ हमेशा मरण हमारे सीने पे खड़ा रहता है। जन्म होता है, कहाँ जन्म होगा, हमारे भविष्य के बारे में हमको निश्चय होता है। इसको निश्चय होता है कि मरकर नहीं बनूंगा। अपने भविष्य के बारे में कुछ ख्याल नहीं आता है, बस अंधेरे में जी रहा है। जब अपने को सुख रूप से अपने शरीर को लक्ष्य में लेता है, तो फिर आंखें खुलती है। फिर अपने सुख की महिमा आती है। फिर पंच परमेष्टि हो, देव सास गुरु माता पिता हो, बड़े लोग हो, वो सब पीछे रह जाते हैं। देखो पशु होते हैं ना, उनके जो है पानी में खड़े हों तो अपने संतान को अपने मस्तक पर रखेगा, सिर पर रखेगा, उदाहरण के तौर पर। जब उसके गर्दन तक पानी आ जाता है, डूबने की नौबत आती है, तो अपनी जान बचाता है। वो बस अपने संतान को अपने नीचे रख लेता है। वो तो फिर भी कुछ समझदार है, और हम तो बस दूसरे की महिमा में रहते हैं। दूसरे में दूसरे थाली में खिंचा दिखाई पड़ता है। जैन धर्म में तो पंच परमेष्टि महान दिखते हैं, अपना सुख महान नहीं दिखता है। पंच परमेष्टि की पूजा करता है, तेरा सुख कहाँ चला गया। जो मतलब भोगने योग्य है, जो वास्तव में वंद्य है, जो दूसरे की पूजा करता है, अपने सुख का अनुभव नहीं करता है। पूछो जैनियों से, कामती खराब हुई इनकी। एक और अपना सुख और दूसरे पंच परमेष्टि जहाँ सुख नहीं है, उनकी पूजा में लगा है, आर्द्र में उसकी पूजा करता है, उसके दर्शन करता है। खुद का सुख तो उसको समझ ही नहीं आता है। एक और साक्षात सुख का सागर पड़ा है, इसमें जो है अनंत काल तक सुख का अनुभव ऐसी वस्तु पड़ी है। दूसरी ओर दूसरा पड़ा है जहाँ सुख का नाम ही नहीं है, वहां तो केवल अनंत की प्रतिमा पुद्गल ही खड़ा है। ये मुनि है तो उसका मूर्त शरीर खड़ा है, शास्त्र है तो कोई पुद्गल क्या शब्द खड़े हैं। जहाँ सुख का लेश भी नहीं है, उनके प्रति तो वो पूरा समर्पित है। और साक्षात जीवंत सुख खड़ा है, अपने में सुख लगता ही है उसको, भले उसको उसके प्रति आदर नहीं हो। स्वास्थ्य का सुख तो अच्छा लगता ही है, पर वही भोगने योग्य। उसके सामने सारा जगत भी एक तरफ हो ना। कहने को तो कहता है कि को राम दूसरे और ग्राम, और उस ग्राम की पूजा करता है, अपना अनुभव नहीं करता है। प्रतिमा देखते देखते कभी थकता ही नहीं है।
मुहूर्त देखने का कोई अवसर ही नहीं है उसको। तो पूछो जैनियों से उनको क्या हुआ है? जैनी से पूछ लो, सिर्फ राम, कृष्ण, शिव, राम, राम बोलेगा, राधा राधे राधे बोलेगा, हरे कृष्ण हरे राम बोलेगा। तुम स्वयं सुख के पिंड हो भैया, क्या दूसरे का नाम ही रट रहे हो? अपना नाम तो भूल गया जैसे, ऐसा ही हाल है। ये क्षेत्र की महिमा नहीं आती। अच्छे ही देखता है, मान नहीं देखता है, न क्षेत्र से मान देखता है, न सुख से भाव से मान देखता है। उसे तो किसी में पे जहन में, उसके हृदय में, चित्त में, उसमें पर भरा पड़ा ठूस ठूस करके। रोटी कपड़ा मकान धन दौलत के पीछे भागेगा, व्यवसाय के पीछे भागेगा, और बड़े अपने गुरुजनों के पीछे भागेगा, माता पिता के पीछे भागेगा, और अपनी ओर तो नजर करेगा ही नहीं, जैसे कसम खा रखी है। ऐसा ही कुछ देखता ही पर को है। अपने को देख, जब पर को देखना ही जीवन का स्वरूप बन गया, तो अपने अनुभव का कोई अवसर नहीं है, अवसर ही नहीं है जी। पर को देखना ही जीवन का स्वरूप मान लिया है, उससे अपने को ज्ञान स्वभाव ही मानता है। उसको अपने अनुभव का कोई अवसर ही नहीं है, खास बात है। तो संसार में अनंत काल बीत गया, वो अनंत काल बीत जाएगा, और ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करता ही रहेगा। आज भी हम देख लो, कितने जीवों को अपने निज वास्तिका की खबर भी होती है, सपना भी आता है कि उसका नहीं आता है उसको। वो क्या अपने को क्षेत्र से मान देखेगा? अपने को देखता ही नहीं, छोटा वो अपने को देखता ही नहीं, बड़ा तो कहाँ से देखेगा वो? स्थिति अब है, बड़ी नाजुक है, उम्र ही पूरी हो जाती है, कई जन्म पूरे हो जाते हैं, उसको अपने क्षेत्र का सुध नहीं आती। आभाषण नहीं होगा तो कुछ लाभ नहीं होगा उसको। बिना कोई शब्द ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। शब्द का एक वो संग्रह बन जाएगा, परिग्रह बनेगा, और कुछ नहीं होगा। अनुभव करने का है, वो क्षेत्र से महान, ऐसा मानने आने में कोई दम नहीं। हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक मान्यता, मान्यता बगैर आचरण के मान्यता क्या करेगी? मान्यता सही कहलाती नहीं जब तक आचरण नहीं हो। मान्यता खड़ी सही होती है, अकेली मान्यता का क्या मतलब है? यहाँ सम्यक, सम्यक को कहा जा रहा है वहाँ, उसके पहले वर्तमान सम्यक ज्ञान, उसके पहले अनुभव ने उसको जन्म दिया है। सम्यक ज्ञान की तो महिमा सम्यक तो गया, सम्यक तो गया, अनुभव सम्यक तो पैदा करता है, उस अनुभव की कोई महिमा नहीं है। आदर रहा है, तुमको ज्ञान भी वो अंदर वाला देता है, वाली पर्याय अंदर वाला देता है, बाहर वाला नहीं देता। भगवान तुमको ज्ञान नहीं देते, इंद्रिय ज्ञान भी भगवान नहीं देते। तुम्हारी आंखें भगवान नहीं देता तुम्हारे को। आंखें भी तुमको मिली है, उसमें संविधान के प्रताप से मिली है, ये भगवान के प्रताप से नहीं मिली। तो अपने क्षेत्र की विशालता भी समझ में आती है उसको। इतना ही क्यों, सीमित होना चाहिए ना, मैक्सिमम होना चाहिए। क्षेत्र की महिमा तो व्यवहार में तो होती ही है। ये बड़ा होता है, कद में बड़ा होता है, बच्चे इससे बड़ा आदमी अच्छा लगता है, तो वहाँ के ज्ञान में ही बड़ा नहीं हुआ, बड़ा होता जो बड़ा होता है क्षेत्र से बड़ा होता है। अकेले ज्ञान में कहाँ बड़ा होता है, साथ में क्षेत्र भी तो बड़ा होता है। सुख की तो महिमा आ रही, क्षेत्र की महिमा नहीं आ रही। बच्चा को जो ज्ञान बढ़ता है तो सुख के साथ में क्षेत्र भी बढ़ता है, उसका आकार भी बढ़ता है। तो जब सुख की महिमा आती है तो साथ में क्षेत्र की महिमा भी आती ही आती है। सुख से, सुख तो फिर भी वो अनंत जैसा है, पर क्षेत्र तो अनंत भी नहीं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। क्षेत्र तो सीमित है तो भी स्वीकृति नहीं हो रही है। तो सीमित सीमित क्षेत्र स्वीकार होने में नहीं आ रहा। क्षेत्र की तो फिर भी मर्यादा है, अनंत क्षेत्र नहीं कह रहे हम, मर्यादा का क्षेत्र ही कह रहे हैं। क्षेत्र से अनंत हो जाएगा तो अपना ग्रहण हो ही नहीं पाएगा, क्षेत्र ही सिद्ध नहीं होगा। क्षेत्र सिद्ध तब होता है जब उसकी सीमा हो। सीमित क्षेत्र का की स्वीकृति नहीं हो रही है, गजब है ना। ऐसे तो चाहता है कि अब मेरी हाइट ठीक हो बच्चा, और ऐसे जब हम कहते हैं तुम्हारी हाइट तो पूरे लोग के बराबर है, मतलब इससे बड़ा कोई नहीं है, तो ना देता है। तो पैसे वाला है, ऐसे माने तो है, तो भी मानने को तैयार नहीं है। ये कोई बात है? क्या इन्हें ना खुद ही दिखेगा ना, समुद्र पहाड़ दिखेंगे इन्हें ना। हाँ, गेहूं के ज्ञान से तो रहित हो जाता है। होती है, अपनी महानता का बहुत अनुभव होता है बस। क्षेत्र भी साथ में ग्रहण होता है कि नहीं होता सुख के साथ में?
तो है वो क्षेत्र से जिसके आगे कोई बड़ा नहीं है, इतना होता है वो। अब देख जितना क्षेत्र पुद्गल का दिख रहा है, उससे बड़े हैं हम। नहीं, दिक्कत ये है ना, पुद्गल के सामने हमको अपने को श्रेष्ठ है पुद्गल के सामने, वो किसके सामने श्रेष्ठ होगा? उत्तमार्थ कह रहे हैं तो कैसे उत्तमार्थ है? ऐसे तो अचंभा होता है, ये छोटे क्षेत्र का मान के तो पहाड़ देखने जाता है, समुद्र देखने जाता है, वो कहता है अरे तू उससे बड़ा है यार, क्या हो करता है। आज व्यक्त नहीं है तो व्यक्त को नहीं मानेगा। बैंक में पैसा है, अभी हाथ में नहीं तो उसको नहीं माने देगा। मान लो घर में 5,000 आ रही है, बैंक में 5 करोड़ है, तो अपने को 5,000 वाला ही मानता है क्या? तो वर्तमान क्षेत्र तो उसमें दोष है। इंद्रियों का आकार है, आत्माओं का आकार, जो ज्ञान क्रिया सिद्ध करते हैं, तो ज्ञान करता है, क्रिया करता है, वो पाप कलंक साथ में आता है मनुष्य आकार के साथ में। तो अब जैसे हाँ, इंद्रियों का आकार नहीं, आत्माओं का, तो निष्कलंकता आती है। आँख, आत्माओं का आकार, अंगों का आकार तो बता दे, तू इंद्रियों से जानता है न, क्यों मिल गई तेरे को इंद्रियां? अरे अनादि से इंद्रियां मिले ही तो दोष है। उसी रूप अपने को मानता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। जो दोष मिला है हमको अनादि से, उसको तो आत्मसात कर लिया ना। मैं तो इंद्रियों वाला ही हूँ बस, मैं तो हाथ पाँव वाला ही हूँ, लटको भी हाथ पाँव मिले, चींटियों भी पाँव मिले, चलती है फटाफट। तो ऐसा ही मान लिया अपने को, अपने को क्षुद्र ही मान लिया है। दिक्कत ये है। लिया कर्म ने जो दिया उसको अपना स्वरूप मान लिया, समान जाति धर्म पर्याय को अपना स्वरूप मान लिया, वहां से खिसकने को तैयार नहीं है। दिक्कत ये है ना, क्योंकि देखने को ऐसा मिला है। भगवान का मंदिर 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 गया तो बैठा हुआ 2-3 फुट की प्रतिमा दिख रही है, और राम की मूर्ति चिन्हित दिख रही है। उसने तो ऐसा ही देखा, माँ बाप को छोटा देखा, अपने को छोटा देखा, जीव को तो बड़ा देखा ही नहीं ना आज तक इसने। अरे जब अनुभव करता है तो उसको पता लगता है कि फिर वो महान क्षेत्र के ख्याल में आती है। हमने अपने को महान देखता है वो, तो पता है उद्गल तो इसके अंदर बाकी एक परमाणु अस्थि काय भी नहीं हो, तो मैं काय हूँ। उद्गल का यथार्थ रूप अनुभव में ख्याल में आता है, नहीं तो उद्गल बड़ा है, पहाड़ है, पहाड़ को एक वस्तु नहीं भैया, समुद्र को एक वस्तु नहीं है, या धरती एक वस्तु है क्या? तुम जो है खंड खंड कभी नहीं बनोगे, तुम अखंड ही रहोगे। संकुच तो कर भी तुम अखंड ही हो, कभी एक के दो नहीं बना सकते। इतना अच्छी पाठ हो जाए, तिल तिल करे दे के खंड, तिल तिल जैसे अलग अलग नहीं होते हो, आखिर भी जुड़े रहते हो। मजे की बात है, कितना ही छिन्न भिन्न कर दो तो भी एक अखंड बने रहते हो आप। आपस में जुड़े रहते, हर प्रदेश, सब प्रदेश जुड़े रहते हैं, दो प्रदेश नहीं, दो वस्तु नहीं बन जाते। दे करे दे के खंड, दे के तिल तिल खंड नहीं होते हैं वो जुड़ा ही रहता है वो, जुड़े ही रहते हैं वो, एक ही रहता है वो। कागज में जो है जो है छेद कर दिया या तो कागज, एक छेद भी कागज में लटक गया, उस कागज उल्टा हुआ पोर्शन अलग नहीं हुआ, कागज तो अखंड ही रहा ना फिर, दो कागज तो नहीं बने ना। है उसमें छेद किया तो कागज तो नीचे गिर पड़ा, ऐसा नहीं हो बस कागज कट जाए और लटका ही रहे, अलग नहीं हो, ऐसा हमारा स्वरूप है। ये प्रतिबिंब हो जाते हैं तो जुड़े रहते हैं आपस में। ये मानता है कि कभी परमाणु रूप छोटे नहीं होते, क्षेत्र से महानता देखो। और जो इंद्रियों के बिना का सुखाओं के ऐसे मन में खुशी हो, अहो अहो का भाव आना चाहिए, अहो का भाव आना चाहिए। अरे इंद्रियों के बिना का हूँ, वस्तुओं के लिंग आदि के बिना का हूँ, बड़ा अहो का भाव आता है। अहो का भाव नहीं आता भी तो क्यों पदार्थ को देखता हूँ मैं, सुख का पिंड सुख लूंगा, पदार्थ का स्पर्श रस गंध वर्ण देखूंगा, आंखें फाड़ करके पुद्गल को देखूंगा, रंग को देखूंगा, इसमें सुख ही नहीं। मैं अपने सुख को ग्रहण करूँ, पुद्गल के रंग को देखूंगा, सुगंध दुर्गंध को देखूंगा, रस को देखूंगा, क्या मेरे को भोजन का रस देखना है? इधर तो सुख पड़ा है, रस में सुख ही नहीं है, क्या सुगंध सूंघूंगा, सुगंध में सुख ही नहीं है। अब तुलना होती है सुख से होती है, तुलना होती है क्षेत्र की महानता से होती है। ऐसे एक अपना पक्ष बलवान खड़ा होता है ना, तो सारा पुद्गल ब्रह्मांड सब मिट्टी हो जाता है। तब तो कहते रत्न सामने खड़ा हो तो देखे दुख लगता है, क्यों 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 ये ज्ञान क्यों हो गया?
ये अच्छा नहीं लगता है कि राग निकल वो ज्ञान तो मेरा स्वभाव। ज्ञान हो गया उसका दुःख लगता है। सुख छोड़ के ज्ञान की ये पागल है क्या तू? अपने आप को ज्ञान स्वभाव ही मानता है। क्या समझता है तू? सुख छोड़ के ज्ञान करता बेवकूफ नहीं यार। दूसरे पुद्गल पदार्थ उनको जान रहा है, सुख का अनुभव नहीं कर रहा। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। अरे सुख के अनुभव करने वाला बन, क्या ज्ञान स्वभावी कहता पागल है क्या तुम? इसका नाम तो मिथ्या दृष्टि है। सारे ज्ञान स्वभावी बोलने वाले मुनि पंडित सब मिथ्या दृष्टि है, वाले सब मिथ्या दृष्टि है। हाँ कह रहे हैं सम्यक तो महिमा करने वाला सब मिथ्या दृष्टि है। मान रहा है कोई अपना वसन समय दृष्टि मान रहा, कोई अपना को वृत्ति मान रहा, तुम मर जाए सो मानो ना यार। मैं कुछ कुछ समझ तो है नहीं, कोई सम्यक ज्ञान तुम्हें को हुआ नहीं। मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं असंयत हूँ, मैं भावलिंगी संत हूँ। कुछ नहीं, खाक है तू। आगे फाड़ फाड़ के देखने को स्वभाव मानता है। कुछ ही होगा ना, ऐसे हो जाएगा कि पदार्थों का देखना। जो ज्ञान कह रहा है ना वो तो, और कैसे तेरे को ज्ञान हो रहा है जो तू जानने वाला बन रहा है। भगवान को तू तेरी बात करना, तू तेरे को जाननार मान रहा है। कैसे जाननार बन रहा है? बगैर बगैर इंद्रियों के जाननार बन रहा है क्या तू? ना भगवान की बात में बात करें तो अपनी बात कर, तू अपने को ज्ञान से वही मानता है ना। तेरे को कहाँ ज्ञान हो रहा है बगैर इंद्रियों के? धर्म मान काय का मान है यार, इनकार करता है। देव हम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, जैन धर्म पाया। काहे तो प्रभु का दर्शन हुआ, कहा जैन धर्म तूने पाया? ये हो रहा है खुद का देख के आश्चर्य में, खुद के सुख को तो भोग रहा है ना वो। सुख को भोग रहा है, कोई आश्चर्य आश्चर्य नहीं कर रहा हो। आश्चर्य तो कैसा है, ये उसमें कैसा है जो सुख का अनुभव कर रहा है, वो काय विस्मय करेगा वो। वो तो एक सम्य ज्ञान का बोल है, बाहर आने के बाद वो उसको वेद ज्ञान हुआ है। अरे पुद्गल क्या यार, मैं क्या हूँ? जबरदस्ती पुद्गल के सामने खड़ा हूँ, अपनी भर्त्सना करता है और क्या करता है? सुख को भोगता है, इसीलिए बात है। हमको हमारे तो लोग कहें सुख में आनंद बोलो, क्या है यार मति खराब हुई है। शब्दों में मरेगा कि तो सुख सबको अच्छा लगता है, अब अलग से आनंद अफिक में डेट कर रहा है, क्या क्या मतलब है? तेरे को अच्छा हो तो अच्छा बोल के, सुख बोल के, आनंद बोल के, हैप्पीनेस बोल, जॉय बोल। उससे क्या अच्छा लगता है ना तेरे को? तो क्या सुख में क्या तकलीफ है तेरे को? ये आनंद के विलोम में भी दुखी खड़ा होगा और कुछ खड़ा होगा। वो उन्होंने बड़ा देर प्रसन्न जी वो बोल रहे हैं भाई को भगवान भगवान मान के चलते हैं। उनका तो गुरु चेला जबरदस्ती आता है, उसके हृदय में रजनीश बैठा है। नहीं आप के होते हैं क्या? होता है। मेल हो तो गुरु परम गुरु का, तो दोनों तो अपोजिट बोल रहे हैं एक दूसरे के। साहित्य पढ़ा है, ऐसा नहीं है। सब पढ़ने का शौक रहा है। तो रजनीश जो है वो ये दो बात अच्छी बोलता है, और 100 में से 1000 में से एक बात अच्छी बोलता है, 999 गलत बोलता है वो। बाकी सब गलत बोलता है वो। लगता है ज्ञान भर का ज्ञान बैठा है उसके पास। अरे वो ज्ञान से तो महिमा आती है। हमने सुमत प्रकाश को पहले पहले सुना, कान स्वामी व्यक्तित्व, आप क्या गजब बोले सुमत प्रकाश। मैंने कहा यार ये क्या प्राणी है ये, कितना ज्ञान बड़ा चढ़ा है इसका। तो ऐसे ज्ञान से महिमा आती है हमको। लेकिन नजदीक जाकर देखते हो तो दूर का डूंगा जो है ना वो सुहावना लगा, पास है नहीं सुहावना, वो कटेला है वो सब। और जो डूंगर सांप से मच्छर सब, सांप को जो है दुनिया भर के विषैले जानवर है, और शिकारी जंतु भी है वहाँ पे, दूर से अच्छे लग रहे हैं। तो ज्ञान की अधिकता से वो पदार्थ हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा है नहीं वो। रजनीश के भगत रहे हैं जो अभी लाइन पे हैं, उनसे दीक्षा भी ली है उन्होंने। फिर लोग उसकी ओर झुक रहे थे। इतना बोलता है, कितनी किताबें लिखी गई। संतों पे बोल देगा, दुनिया भर के धर्मों पे बोल देगा, एआई जैसा हो जाता है वो ना। फिर दिखता तो पुतगल जैसा ही होना है बस। सुख ने उससे अधिक करो ना। ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को रे, उतनी पढ़ाई मत पढ़ाओ कुन कुन महाराज। कुन कुन की भक्ति है, आप फिर भी सुन लेते हो, आप आपकी मानता है तो है कि अपने को पकड़ना है, यही तो देशना है ना। देशना ही नहीं है भाई। और आप तीन खड़े हो तो आप किसको पकड़ोगे? सिर्फ तो मिल जाए
गोविंद आचार्य उपाध्याय साहब गुरु और एक आप हो, आपको जीवास्तिक आए, आप किसको पकड़ोगे? की मूर्ति एक अनंत की मूर्ति आप किसको पसंद करोगे? पूछता हूँ। एक तरफ 3 लोक प्रमाण आपकी खुद की मूर्ति है, आपका शुद्ध स्वरूप है। एक तरफ अनंत भगवान की प्रतिमा है, सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। आप किसको चुनाव करोगे? 2 में भाव वासन में नहीं है। वो तो वो जीवन में दिखता है उसका रूप। शुद्ध आदि की समस्या ज़्यादा गहन है, तो हमें रोटी कपड़ा मकान के लिए ज़्यादा लगे रहना पड़ता है। पहले दुःख है वो तो मुख्य रूप से अज्ञान तो सदा ही रहा है, पर शारीरिक सुख की स्थिति चौथे काल में रहती है, जो अभी हमारे साथ नहीं है। बचपन जन्म से ही कई बीमार होते हैं। मतलब पहले तो बच्चे कितने भी आराम से बड़े हो जाते थे, माँ-बाप परवाह भी नहीं करते थे। अब तो बात-बात में बीमार, बात-बात में माँ-बाप डॉक्टर को लिए घूमते हैं, एक आध बच्चों को भी। ये परिवर्तन आया है। अज्ञानजन्य तो ज्ञान तो था चौथे काल में भी। बहुत सारे जीवों को ज्ञान ही रहता है। पर एक शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति हुई जहाँ पुरुषार्थ हो सकता है। तो यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेगा? अपनी महिमा ही नहीं आती। रात दिन तो शरीर की निंदा ही करता है, शरीर तो कोई खाने लगता है। शरीर के प्रति निंदक भाव रहता है इस काल में, तो ये दुखमय रह गया वो। असुचि भावना को रात दिन रटता रहता है, ये पढ़ लिया है, कपड़ा भी पास में आता है तो खराब हो जाता है, भोजन भी मुँह से बाहर निकाला तो खुद ही नहीं खा सकता है। बस निंदा ही निंदा, भोजन भी जो मल बन जाता है और रात दिन शरीर को गाली दे के मर जाता है बस। दूसरा शरीर तो बासित ही नहीं होता है इसको। सुख है, स्वास्थ्य की तो हीनता होती, समझते दोनों बातें हो गई। अब वहाँ तो कम पहले दूसरे तीसरे काल में सभी लोग कमाना भी नहीं पड़ रहा और स्वास्थ्य भी अच्छा है। अब जो है धीरे-धीरे क्या हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कमाना भी पड़ रहा है। यही तो पतन हो गया और क्या है। इतनी बार तो खाना पड़ रहा है लोगों को, नहीं कहा डॉक्टर कहता है नहीं तुम डायबिटीज है, कुछ तोड़-तोड़ के खाते रहा करो। अब क्या त्याग करेगा भोजन का वो? जीना ही जो है तोड़-तोड़ के खाने से बन गया इसका, तो क्या करेगा वो? तो स्थिति जो है अब सब प्रकार से न तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और धनादि भी कुछ सुगमता से कईयों को नहीं मिलता है। अभी मिलने लगा तो वो भी एक तरह से दुःख ही बड़ा है और क्या बड़ा है। वो तो कुछ लोगों के पास धन की अधिकता हो गई है, बाकी कितने लोग तो अभी भी जूझते रहते हैं, अभी भी पैसे के लिए जूझते रहते हैं। आवश्यकता के अनुरूप पैसा नहीं मिलता, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पैसा नहीं है। तो फिर चोरियाँ करते हैं, कहीं भाई काम करने वाले कितना ही पैसा कमा लो तो भी कम ही रहते, तो चोरी करते रहते। भाई यहाँ काम जो हर आदमी गवर्नमेंट में आईएएस ऑफिसर बन गया तो भी रिश्वत खाता है, पॉलिटिशियन बन गया बहुत पैसा है तो भी रिश्वत खाता है। क्या है, कमी लगती है बस। करो क्या है, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, फिर भी हेरा-फेरी से बाज नहीं आते हैं। बने इसलिए हैं, राजनीति में आए इसलिए हैं कि और ज़्यादा पैसा बनेगा। ये तो काल की निकृष्टता नहीं तो और क्या है? होता है, समझ सच्ची नहीं होती है, उनको मिथ्या ज्ञान की प्रबलता रहती है। तो मिथ्या ज्ञान सुख को ओवरराइड कर देता है वो। रात दिन जो है वो समझ का सच्ची समझ नहीं होता, अशांति में जीता है वो। अशांति नहीं बात नहीं है, बहुत अशांति है उसके पास। अब उनको दिखता है हरा-हरा, दिखता है दूर के डूंगर। पास जाके देखो तो उनको तो बस लोग वाह-वाही करते हैं इसलिए वो अपने आप को समझते हैं बड़े हो गए। अंदर खाने में बहुत दुःख रहता है। वो इससे पेट भर जाता है कि लोग हमको पैसे वाला मानते हैं। इससे वो हमारे हाथ जोड़ते हैं, सर बोलते हैं, ऐसे राज़ी हो तो। अंदर खाने में शांति नहीं, बिल्कुल शांति नहीं। क्या दुःख को दुःख नहीं गिनते हैं, नाम मिलता है दुःख को दुःख नहीं गिनते। ऐसे वालों के पास दुःख की कमी नहीं, बस नाम मिलता है फिर दुःख को गिनते नहीं है। घूस खाता है, शांति से सोता है, अशांति नहीं होती उसको। इनको कितनी अशांति होती है पैसे वालों को पूछो मत आप। क्या लाभ हो गया, लाभ इंसान में ऊपर-नीचे आता रहता है बस। आकुलता मतलब लाभ में भी विकल्प पैदा होता है, हानि में भी विकल्प पैदा होता है। दोनों में अशांति रहती है। हँसता है, एक मिनट में हानि होती है, रोता है शेयर मार्केट में ऐसे, क्षण में हँसता है, क्षण में रोता है, तो पागल ही है और क्या है। शेयर मार्केट में काम करने वाले सब पागल ही तो और क्या है। क्षण में हँसते, क्षण में रोते हैं, ये तो पागल का रूप होता है। ये होनी चाहिए ना, पैसे की अर्निंग तो कुछ तेरे को क्या मिला, तेरे को तो सुख मिलना चाहिए ना। सुख का लाभ तो समझता ही नहीं, पैसे का लाभ समझता है, पागल इसी को तो कहते हैं।
सुख कमाया हो तब जानते हो सुख तेरे को मिलता है। पैसा तो पैसे के पास ही रहा ना, कल्पना में जी रहा है बस, सीख चिल्ली की तरह से। ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे सुख मिलता है भैया, पैसा नहीं मिलता है तेरे को। भ्रम में जी रहा है वो। एक को आज तक पैसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। नहीं मिला, वो एक सुख को तो पहचानता ही नहीं है ना। जुड़े वो सुख है, उसको पहचान आहा, आहा का बोल आता है। बेटा वो आहा का शब्द नहीं है। भीतर में ऐसा प्रमोद पैदा होता है जब अपने से जुड़ता है, तो जैसे मानो जीवन अमृत मिल गया। वो ये होता है फिर। सारा पैसा एक तरफ और स्वास्थ्य एक तरफ, क्या पसंद करोगे आप? ईमान से पूछो। बहुत पैसा है और गोल्ड मिदास बन गया, रोटी को भी नहीं खा सकता है, तो क्या है सोने का क्या लाभ है? सोना मिलके जो छुएगा सोना बन जाएगा, रोटी का सुख नहीं ले सकता है, तो सोना किस बात का है? मिलता ही नहीं तो मेरे सुख तो मिलता ही नहीं, तो पैसा किस काम का है? इंद्रिय सुख और पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। पैसा मिल के पैसे की मूर्छा में एक अंदर में जा मरेगा, उसको दिखाई नहीं पड़ता। नहीं ये मर के कहाँ जाएगा, चक्कर तो है ना, पता लग जाएगा भाई ऐसा कब कर रहा हूँ, उसके बल में एक अंदर में जाऊंगा, सब चौकड़ी फिर तो सही हो जाएगी। मालूम नहीं पड़ रहा है, इतने तो पैसे के मरे जा रहा, तो पैसे के पीछे जी रहा है ना, बगैर जरूरत के पैसा कमा रहा है ना, तो एक अंदर में जाके पैदा होगा तू। करे जा आज तो कमाई, तू जरूरत बेजरूरत कमाई जा आज तो, बगैर जरूरत कमाए जा तू आज, तो एक अंदर में जाके पैदा होगा, दिखाई पड़ जाए ना, फिर कमाना भूल जाएगा ये। है नहीं है परिणाम नहीं, इसको पैसा कमाया जा रहा है, पैसा कम बगैर जरूरत पैसा कमाया जा रहा है। कहते चे था बर्तन दरे सब भूल जाएगा चौकड़ी इसको। पारंपरिक से नरक नहीं होता, एक इंद्रिय होता है, मतलब नरक में क्या दुख है, एक इंद्रिय में तो अचेतन हो जाता है ना, नरक से निकल के मनुष्य हो जाए। यहाँ तो कोई अवसर ही नहीं है। मूर्छा है, धर्म की जो इच्छा है उसको मूर्छा कहते हैं। सुख नहीं है, उस पदार्थ की इच्छा करता है, इसका नाम तो मूर्छा है। धर्म में सुख का लेश भी नहीं, उसमें सुख मानता है, ये मूर्छा का भाव है। मूर्छा नहीं तो पैदा होगा फिर, जैसा कम जो कम जैसा बोया वैसा तो काटेगा। बोएगा नहीं पैदा होगा, हम कहाँ से पैदा होगा? जैसे धन की मूर्छा को बढ़ा रहा है रोज रोज, फिर मूर्छा में ही पैदा होगा ना फिर। पहले नहीं हुआ करते, जो आज है उपमा का हाल है, दिन दिन दुख बढ़ रहा है कि पैसे की मूर्छा बढ़ रही है। चोरी बेईमानी सबसे पैसा कमाता है, पैसे के लिए घंटे 2 घंटे बार्गेन में लगा देगा, सोच सोच के लगा देगा। समय कितना मूल्यवान है पता नहीं है, बार्गेन कर रहा है। क्या बेवकूफ बार्गेन कर रहा है, समय तो एक कीमती है, पल पल कीमती है। पैसे के लिए जी जान लगा रहा है, अनुभव में लगा लेते हैं जहाँ सुख मिलता है तेरे को। पैसे से कौन सा सुख आ जाएगा? एक अंदर जन्मेगा और क्या होगा? आप नवीन पैदा होने के कारण एकमात्र पैसे की मूर्छा है। सीने से लगा के रखता है पैसा, हाथ में हो तो ऐसा पकड़ के जोर से पकड़ेगा, कुछ छीन नहीं ले। कोई 2 लाख रुपए की थैली हाथ में हो, सफर भी आराम से नहीं कर भी सकता है ये, आराम से सफर भी नहीं कर सकता, ध्यान उस पे रहेगा। तो 4-5 लाख रुपए जो कहीं पास में रखे हैं तो, और अगर सामान कीमती में बड़े आराम से रात को नहीं सो जाएगा वो। आप नहीं करता है क्या? पता नहीं जी, अगर ना तो पैसे का मोह खत्म हो जाएगा, तार से जुड़ेगा ना, फिर पैसा का मूल्य मिट्टी से जितना भी नहीं रहेगा। गुजारा चाहे, अब सुख नहीं चाहा इसने, दाल रोटी गुजारा, अरे सुख चाहिए तेरे को अंदर यार, तेरे को शरीर में जो अच्छा लगता है वो मिला नहीं, वो सही वो मिल जाता तो गुजारे की बात ही नहीं करता ये। अपने विस्तार से जुड़कर जो सुख पैदा होता है तो गुजारे की सोचता भी नहीं है, गुजारे होने सोचता भी नहीं उसके बारे में। नहीं बनेगा क्या? आज तो समाज में देख रहा भाई जो है वो मेरे को आगे आगे से व्यवस्था बना दे रहा है, जाता ही वहां जो निमंत्रण बेहतर जो आगे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, चलो 5-4 दिन बुलाने आए हैं तो पड़ोस वाले गांव से शहर से, चलो चलो हमारी सारी व्यवस्था तो जाता है वो, इतना निर्भर हो गया है। ऐसा थोड़ी है कि भाई हमको परवाह नहीं, मेरे को खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं तो बड़ा सुख भोगूंगा। मैंने को बहुत खाने की चिंता है, क्या बात करते हो आप? पहले नहीं कुछ समय से तो सब जो है वो आगे आगे समाज के अगले वाले शहर के गांव के लोग आते थे, महाराज बुलाने आते थे, पाँव उठते थे, उठते हैं तो भी थोड़ा शो के मारे उठते हैं। ऐसे चाहे जहाँ थोड़ी विद्यासागर चाहे जहाँ निकल जाते हैं, किसको मूर्ख बनाते हैं ये? ऐसे झूठा जो है चमत्कार जो है महानता ले रहे हैं।
कहीं जा रहे हैं तो कोई ऐसे चाय से सड़क पे चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं क्या? गाँव की ओर जाते हैं ना, किसी दूसरे गाँव की ओर जाते हैं ना। मूर्ख बना रहे सबको।